हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो CUET 2024 के लिए हम जो है मैराथन बैच को चला रहे हैं और जिसमें जो है हमने डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स को हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है कैलकुलस का एक वेरी मोस्ट टॉपिक है जो कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को आई थिंक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में अच्छे से पता होगा अगर आपने क्लास 12th में पढ़ रखा है, ठीक है, क्योंकि ये जो है जो भी सिलेबस है CUET का वो क्लास 12th के जो सिलेबस है उससे कोरिलेट जरूर करता है कहीं ना कहीं। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में मैं अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं, देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को हम सबसे पहले समझेंगे, ठीक है ना। अगर आपको डेरिवेटिव आता है अच्छे से देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो देखो डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूं तो इसके दो तरीके थे। एक तो जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा, क्लास 11th में आपने फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। तो देखो फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव में क्या था, हम जो है उसमें लिमिट का थ्योरी लगाते थे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन जो हमारे पास h आता था, ठीक है ना। तो एक तो ये हमारे पास था। ओके, दूसरा चीज क्या था कि हम डायरेक्टली बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला d ओवर dx समथिंग, है ना, x, इस प्रकार से हम डायरेक्टली फॉर्मूला से हम अप्लाई करके निकाल लेते थे। बट देखो अभी यहां पर हमें फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल जो है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव जो है उसकी हमें नीड नहीं है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। तो हम डायरेक्टली जो मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं हम उसको जो है देखेंगे और उसके हेल्प से जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू नो सम फॉर्मूला, ओके, सम रिजल्ट्स। तो उसके बारे में हम एक एक छोटा छोटा करके डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो हमें जो है ना कुछ फॉर्मूलाज की नीड हो गई, जैसे हम सिर्फ अभी डेरिवेटिव की बात करेंगे। ओके, हम सिर्फ डेरिवेटिव की बात करेंगे, फिर जाके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को इसके साथ कोरिलेट करेंगे कैसे हम कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले तो हम डेरिवेटिव को सीखने के लिए हम जानेंगे फॉर्मूला को। तो फॉर्मूला क्या होता है? सम फॉर्मूला, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूला है जैसे कि नंबर 1, देखो अगर कभी भी d ओवर dx कोई एक कांस्टेंट होता है, इसका प्रूफ भी है भाई, देखो इसका प्रूफ भी है। कहीं ना कहीं अगर आप जो है फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव पढ़ रखा है तो इन सारे के सारे का जो प्रूफ है वो आपको उसमें मिल जाता है, ठीक है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोगों के मन में कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रिंसिपल, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल जो है उसके हेल्प से हम कर सकते हैं। तो अगर d ओवर dx कभी भी अगर आपका कांस्टेंट हो, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट अगर हुआ तो कहीं ना कहीं उसका हमारा जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर d ओवर dx है और हम x का ही डेरिवेटिव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ऐसे ही d ओवर dx अगर मैं e टू द पावर x की बात करूं तो उसका e टू द पावर x ही होता है। क्लियर? ऐसे ही मैं अगर देखो एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर कभी भी x का आपका कोई भी इंडेक्स हो पावर, इंडेक्स पावर हो, जैसे x की टू द पावर n है तो n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। क्लियर है? उसके बाद जो है हमारे पास आता है अगला जो फॉर्मूला है वो है d ओवर dx log e बेस में है और x है तो इसका जो है 1 अपॉन x होता है, ठीक है, 1 अपॉन x होता है। ऐसे ही अगला जो फॉर्मूला की हम बात करेंगे d ओवर dx, अगर मैं बात करूं साइन ऑफ x की, तो साइन ऑफ x की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा हो जाता है कॉस ऑफ x, ठीक है। 7th नंबर है d ओवर dx कॉस ऑफ x, तो कॉस ऑफ x का हो जाता है जो है माइनस का साइन ऑफ x, ठीक है ना, माइनस का साइन ऑफ x होता है। तो ये रिवर्सली रहता है। उसके बाद अगला जो हमारे पास आता है फॉर्मूला जो अगला फॉर्मूला है d ओवर dx tan x, ठीक है ना, tan x। हम जो है कुछ बेसिक फॉर्मूला की बात हम करेंगे क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम इसकी बात करेंगे, ठीक है ना, sec स्क्वायर x, ठीक। उसके बाद अगला जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है
9 नंबर डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वाला फॉर्मूला भी आता है हमारे पास। साइन इनवर्स एक्स जो होता है उसका होता है 1/1, देखो रूट में आता है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे जो है हम बात करें, देखो 9 नंबर हो गया हमारे पास। और अब अगला वो फॉर्मूला हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हमारा चलो अभी लिख देता हूँ मैं यहीं पे सेक एक्स का, ओके। तो 10 नंबर डी ओवर डी एक्स सेक एक्स, ठीक है। कभी भी अगर सेक एक्स आपको मिल जाता है तो उसका होता है सेक एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद अगला जो फॉर्मूला है वो है हमारा 11 नंबर डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला डी ओवर डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स जो होगा उसका होता है 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। अच्छा, अगला जो इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला हमारे होते हैं वो है, अगर कभी भी डी ओवर डी एक्स 1/x के रूप में हो, 1/x के रूप में हो, तो देखो ये x ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और x की पावर n डी ओवर डी एक्स x की पावर n का हम जो है अगर फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तो देखो ये वाला हमारे पास निकल के रिजल्ट आएगा 1/-1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और डी ओवर डी एक्स, अगर मैं आगे नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करूं, डी ओवर डी एक्स 1/x टू द पावर n, तो कहीं ना कहीं पावर हमारा ऐड हो जाता है, माइनस का n/x टू द पावर n प्लस 1 हो जाता है, ठीक है। जब बशर्ते क्या है कि n हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये हो जाएगा। 15 नंबर जो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है वो है डी ओवर डी एक्स ए टू द पावर x। तो बच्चों देखो इसका जो हमारे पास होता है ना, a टू द पावर x लॉग बेस में e a है, और a हमारा हमेशा के लिए क्या होना चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी जाकर के जो है हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। लॉग वाला फॉर्मूला है वो मैंने, देखो यहाँ पर लॉग का एक और फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 16 नंबर है डी ओवर डी एक्स लॉग ए एक्स इज इक्वल टू 1/x होता है। ध्यान रखना बेस में a है हमारा, यहाँ पर बेस में जो लॉग वाला, इससे पहले एक फॉर्मूला मैंने बताया था वो बेस में e था, e और a में फर्क है, ठीक है। तो 1/x लॉग बेस में a, e हमारा यहाँ पर है, ठीक है ना, और जो x का वैल्यू है ना वो हमारा 0 से बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद जो है d ओवर डी एक्स, अगर मैं बात करूं कॉट ऑफ x की, तो कॉट x का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x। 18 नंबर जो है हमारे पास जो फॉर्मूला अब निकल के आ रहा है d ओवर डी एक्स, अगर मैं बात करूं कोसेक x की, तो कोसेक x का होता है माइनस का कोसेक x इंटू कॉट ऑफ x, ठीक है ना, कॉट ऑफ x होता है। ऐसे ही 19 नंबर फॉर्मूला है d ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स ऑफ x की, अगर मैं बात करूं तो होता है माइनस का 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 20 नंबर जो है d ओवर डी एक्स, अगर मैं बात करूं कॉट इनवर्स x ही है, तो कॉट इनवर्स x का जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है वह है माइनस का, देखो 10 होता है ना, 10 का उल्टा है ये, तो माइनस का साइन लग जाएगा, ये साइन का उल्टा है, बस माइनस का साइन लग गया है। उसके बाद जो है अगला फॉर्मूला हम डिस्कशन करते हैं, देखो यहां से 21 नंबर, ठीक है। 21 जो फॉर्मूला है वो है हमारा कोसेक 21 डी ओवर डी एक्स, अगर हम बात करें कोसेक इनवर्स ऑफ x, तो इसका जो है हमारा होता है 1/ माइनस का 1/x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, ये लिखना है।
एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इसको पूरा रूट में लिख लेंगे हम। अगला एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, देखिए 22 नंबर, अगर कभी भी डी ओवर डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड हो, मतलब u इंटू भी के रूप में हो, तो हमारा फर्स्ट डी ओवर डी एक्स सेकेंड, ठीक है, प्लस सेकेंड डी ओवर डी एक्स हमारा होता है फर्स्ट। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं u डी भी ओवर डी एक्स प्लस भी डी यू ओवर डी एक्स, ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, जहां u और v दोनों हमारा x का फंक्शन है, ठीक है ना, u और v किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। उसके बाद अगला एक फॉर्मूला है d ओवर डी एक्स, अगर कहीं भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके फॉर्म में हो तो u अपॉन v के फॉर्म में हो, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं हम, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो जो है डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है सबसे पहले, मतलब v का स्क्वायर, फिर यहाँ पर v डी यू ओवर डी एक्स माइनस यू डी भी ओवर डी एक्स, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जो कि मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे के सारे जो फॉर्मूला है इनका ही यूज करेंगे अभी, और इनका यूज करके तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव को सीखेंगे। देखो डेरिवेटिव सीखना बहुत जरूरी है, अगर आप डेरिवेटिव नहीं सीख पाए तो आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कर ही नहीं पाएंगे, तो ये बात है। देखो सबसे पहले हम डेरिवेटिव को सिंपल तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के हेल्प से आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव समझाता हूं। देखो सबसे पहले तो हम यहां पर चर्चा करेंगे डेरिवेटिव्स की, डेरिवेटिव्स। तो देखो डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूं तो अगर पहला है एक क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्वेश्चन है, मैं एग्जांपल के हेल्प से समझाऊंगा क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला देख लिया है। क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग। ऑफ द फॉलोइंग, तो पहला है हमारे पास एक्स क्यूब और प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का हो जाएगा 4। तो मैं अगर डेरिवेटिव की बात करूं, देखो इसको यहाँ पर जो है मैं अगर सबसे पहले इसको क्या कर लूं, y मान लूं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है अगर मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा d ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू, हर का अलग अलग, सभी का अलग अलग डिफरेंशिएशन ले लेंगे हम क्योंकि एडिशन में है, तो एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 5 कांस्टेंट है d ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 11 कांस्टेंट है d ओवर डी एक्स हो जाएगा और d ओवर डी एक्स 4 का भी हम डेरिवेटिव करेंगे। अब देखो कैसे, y का हमारे dy ओवर dx हो जाएगा, और यहाँ पर जो देखो ये x की पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो हमने अभी बताया था आपको कि d ओवर dx अगर x टू द पावर n होता है तो वो हमारा n x टू द पावर n माइनस 1 के रूप में होता है। तो यहाँ पर वही हम अप्लाई करेंगे, x की पावर n की जगह पर कितना है 3 है, तो 3x की पावर n माइनस 1, मतलब ऊपर एक कम हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, प्लस 5 यहाँ पर है, ऐसे ही यहाँ पर 2 सामने आ जाएगा, x टू द पावर ऊपर एक कम हो जाएगा, मतलब 11 माइनस का यहाँ पर x की पावर 1, मतलब ये हमारा 1 हो जाएगा। और ये देखो बच्चों कांस्टेंट है, तो कभी भी अगर कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो क्या बन के आ रहा है, d ओवर डी एक्स जो है वो निकल के आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 11, ठीक है, ये हमारे पास क्या है डेरिवेटिव आया। अब देखो ये डेरिवेटिव क्या है, अब इसमें देखो हमने डेरिवेटिव को, इसको कितनी बार डेरिवेटिव किया है, इस पर्टिकुलर फंक्शन को, ये जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है ना, x का फंक्शन है, और इस x के फंक्शन को हमने कितनी बार डेरिवेटिव किया है, सिर्फ और सिर्फ एक बार डेरिवेटिव किया है।
तो इसके ऑर्डर कितनी हो गई, 1 हो गई। ऑर्डर कहाँ से पता लगता है, जितनी टाइम हम मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी भी फंक्शन को जितना मैक्सिमम टाइम हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऑर्डर, अगर एक बार मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। ठीक है ना, तो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये कैसा डेरिवेटिव है, मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूं। ये हमारा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो बच्चों, एक चीज मैं आप लोग क्लियर कर देता हूं। देखो हायर ऑर्डर इन द सेंस, ये तो आपके हायर स्टडीज में वैसे हमारे nth ऑर्डर डेरिवेटिव आता है। क्या आता है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। आप अगर मास्टर्स वगैरह करते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं मैथमेटिक्स से, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज अगर मैं हायर ऑर्डर की इन जनरल बात करूं तो मैक्सिमम 3 डिग्री तक जा सकता है, 3 डिग्री 4 डिग्री तक जा सकता है। ठीक है ना, nth ऑर्डर का नहीं आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन बना रहा है। तो ये हमारा तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर। मैंने अगर एक बार डिफरेंशिएट किया है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। ऐसे ही मैं आगे बढ़ता हूं और इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं एक बार 2 बार डेरिवेटिव करता हूं, है ना। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, यही जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया है। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर मैं फिर से इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स। किसका डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं मैं, इस वाले फंक्शन का, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स वाले फंक्शन का। ठीक है, तो इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, इज इक्वल टू, अब हमारे पास कितना आएगा, 3 ओवर डी एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस 10 कांस्टेंट है, डी ओवर डी एक्स, एक्स का कर रहे हैं माइनस डी ओवर डी एक्स 11 का कर रहे हैं। तो ये अब देखो इसको डेरिवेटिव में करूंगा तो ये d2 y ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 बार डेरिवेटिव कर दिया हमने तो d2 y ओवर डी एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसे ये 3x स्क्वायर का मैं करूंगा तो ये 2x हो जाएगा सिंपली। आपको x की पावर n x की पावर n d ओवर डी एक्स x की पावर n वाला फॉर्मूला याद होगा, तो उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10x का करूंगा तो 1 और माइनस का 11 का करूंगा तो ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 10x हो जाएगा। ठीक है ना, 6x प्लस 10 और x का करूंगा तो 1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको हम अभी थोड़ा सही कर देते फिर बात करते हैं। देखो यहाँ पर इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि इसका 1 हो जाएगा। उसके बाद अगला इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देता हूँ मैं, और यहाँ पर इंटू में हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया, ये जो पर्टिकुलर हमारे पास डेरिवेटिव आया है ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या है बच्चों, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब एक से अधिक, अगर हम अधिक बार अगर किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना तो बच्चों को हायर ऑर्डर में आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, हायर ऑर्डर में इंक्लूड हो जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि अधिक से अधिक हम कितना ऑर्डर तक ले सकते हैं। इसको मैं और भी कर सकता हूं, देखो मैं इसको और कर सकता हूं। अगर मैं इसको फिर से डेरिवेटिव कर देता हूं, मैंने d3y ओवर डी एक्स क्यूब हो जाएगा। तो मैं अगर इसको 3 टाइम्स और करूंगा 6 हो जाएगा। अगर मैं 4 टाइम करता हूं ना तो d4y ओवर डी एक्स क्यूब, इसकी कैपेसिटी यहीं खत्म हो जा रही है, 0 हो जा रही है। मैं एक बार फिर से कर दूंगा d5y ओवर डी एक्स 5, तो 0 का ये भी कांस्टेंट है तो कहीं ना कहीं ये भी 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं जो है, ऐसे ही मैं डेरिवेटिव करता करता जाऊंगा कहां पे, dny ओवर डी एक्स एन इज इक्वल टू, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के अंडर में आ जाता है। ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। इस पर्टिकुलर जो दिया गया फंक्शन था हमारा, उस दिया गया फंक्शन के लिए यह हमारा कैसा डेरिवेटिव है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, ये था हमारा आज का मुद्दा। अब जो है कुछ एग्जांपल आप लोगों को मैं और देता हूं
जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसको घर पे ट्राई भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं जिसमें हमारे पास आता है x की पावर 4 माइनस 7x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका क्या आंसर आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा अभी कितना कितना तक डेरिवेटिव आपको निकालने हैं। प्लस 21x स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है e टू द पावर x और माइनस का 2 cos x प्लस tan ऑफ x। उसके बाद अगला क्वेश्चन है log x स्क्वायर माइनस 3e टू द पावर x। देखो इसको आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ, इसको आपको 4 टाइम डेरिवेटिव करना है, 4th ऑर्डर निकालना है। कितना ऑर्डर निकालना है? 4th ऑर्डर, मतलब आपको 4 बार डिफरेंशिएट करनी है। इसको आप nth ऑर्डर निकालो, nth ऑर्डर मतलब n टाइम डिफरेंशिएट करो, क्या आ रहा है बताना है आपको। दूसरा वाले ये वाला आपको मैं बता देता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आप 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। मैं आपको 3 बता देता हूँ, 4 आप होमवर्क में करेंगे, इसको आप 3rd ऑर्डर वाला करेंगे, 3rd ऑर्डर तक फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको पता लग जाए, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। सॉल्यूशन ऑफ 3rd, तो 3rd के लिए हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, e टू द पावर x माइनस 2 cos ऑफ x प्लस tan ऑफ x। तो मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करूं तो dy ओवर dx आ जाएगा, e टू द पावर x का करता हूं तो e टू द पावर x ही आ जाएगा। ठीक है ना, इसको और माइनस का 2 cos का मैंने आपको बताया था कि माइनस का साइन होता है साइन ऑफ x, प्लस tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला मैं अगर फिर से डेरिवेटिव करता हूँ d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर x, e टू द पावर x हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 2 साइन x का होता है cos x और sec स्क्वायर x। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात, sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा 2 sec x हो जाएगा, फिर sec x का मैं करूँगा तो sec x इंटू tan x होता है sec x का, क्योंकि स्क्वायर में था तो उसको वही, इसको पहले हमने जो है t माना, t की पावर 2 हो जाएगा तो 2t t x की पावर n वाला फॉर्म लगाया यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसको आप चाहो तो और भी डेरिवेटिव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप करके देख लीजिए। ठीक है ना, 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x। अब यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला लग जाएगा, आगे आप और भी कितना चाहो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने सेकेंड ऑर्डर तक उसको निकाल के दिखा दिया है। ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर। आप क्या करो, इसका 4th ऑर्डर तक निकालो, 4th ऑर्डर तक। तो ये कुछ होमवर्क्स आप लोगों के लिए मैंने रखा है, इस होमवर्क को आप जरूर घर में ट्राई करिएगा ताकि आपको ये चीज़ थोड़ा पता लग जाए कि हम जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है उनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चंस हैं आगे जो कि हम करेंगे। ठीक है ना, तो बेसिक चीज़ें बताने का मकसद था मेरा, तो मैंने वो आप लोगों को बता दिया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक मुझे ज़रूर दे ताकि मुझे आसानी हो जाए आपके अकॉर्डिंग वीडियोज़ बनाने और वीडियोज़ लाने में। ठीक है ना, तो अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी आप लोग प्रेस कर लेना। वीडियो सही लगे तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।